और अब बात आजादी के सफर की। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक रहा है। स्वतंत्रता का गाथा के आज के संस्करण में हम बात करेंगे महान स्वाधीनता सेनानी रमेश स्वामी, इसके अलावा जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी ओम गिरी के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। आइए देखते हैं। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी को याद करते हैं, जिनका 5 फरवरी 1947 को निधन हो गया था। वो तत्कालीन भरतपुर राज्य के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। पेशे से शिक्षक रमेश स्वामी 1937 में भरतपुर प्रजा परिषद के सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने एक जिम्मेदार सरकार के लिए लोगों को संगठित करने की गतिविधियों में भाग लिया और भरतपुर शासक के खिलाफ सत्याग्रह आयोजित करने के लिए राज्य के सभी हिस्सों की यात्रा की। मई 1939 में उन्होंने भरतपुर प्रजा परिषद के नेतृत्व में आयोजित सत्याग्रह में भाग लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 1942 में रमेश स्वामी ने भरतपुर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार कर कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया। फरवरी 1947 में रमेश स्वामी ने भुसावर और भरतपुर राज्य के अन्य स्थानों पर बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के खिलाफ पुलिस ने कई जगह क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। रमेश स्वामी को वहां जाने से रोका गया और उन्हें बस में नहीं बैठने दिया गया। विरोध स्वरूप सत्याग्रही बस के आगे लेट गए। पुलिस के आदेश पर सत्याग्रहियों को निर्ममता से कुचलते हुए बस आगे बढ़ी। रमेश स्वामी और कई अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हम इन सभी महान शहीदों को नमन करते हैं। वतन पे जो फिदा होगा अमर हो नौजवां होगा। आज हम जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी ऊ गिरी दोलोई को भी याद कर रहे हैं, जो 5 फरवरी 1862 को शहीद हुए थे। जयंतिया हिल्स के एक क्षेत्र के प्रमुख ऊ गिरी दोलोई ने मेघालय में अपने पैतृक गांव शांगपुंग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे ब्रिटिश सशस्त्र बलों का विरोध करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा जयंतिया लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उन पर आवास कर तथा आयकर लगाने के कारण जयंतिया क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई थी। जयंतिया लोगों ने हथियार उठा लिए। ऊ गिरी दोलोई ने अपने योद्धाओं के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शहीद हुए। हम इस महान जयंतिया स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। आज हम प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका ज्योथिका रॉय को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 5 फरवरी 2014 को हुआ था। वे महात्मा गांधी की पसंदीदा गायिका थीं। गांधी जी अपनी प्रार्थना से पहले हर दिन उनके भजन सुनते थे। स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में आधुनिक मीरा के रूप में विख्यात ज्योथिका रॉय मीराबाई के भजनों के गायन के लिए लोकप्रिय थीं। ज्योथिका रॉय ने जब आकाशवाणी से पहली बार गाया तब वे केवल 7 साल की थीं। काजी नजरुल इस्लाम उनके पहले गुरु थे। 1946 में गांधी जी ने उन्हें बंगाल में सांप्रदायिक तनाव के अशांत दिनों के दौरान कलकत्ता में अपने भाषण से ठीक पहले भजन गाने के लिए कहा। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने उनसे गाने के लिए उनके कार्यक्रम के 15 मिनट का समय समाप्त होने के बाद भी तब तक गाना जारी रखने का अनुरोध किया जब तक कि वे झंडा न फहरा दें। ज्योथिका रॉय ने हिंदी और बंगाली के अलावा कई अन्य भाषाओं जैसे उर्दू और तमिल में भी गाया। इस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।